हेलो फ्रेंड्स आज फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स हमने, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपका पिछले वर्ष एग्जाम में आए हैं फ्रेंड्स। तो आपका फ्रेंड्स जो है कि इसी में से आपका जो है कि सीटेट में पूछेगा, तो आप जो है कि इस जो है कि सीरीज को आप जरूर लगाएं फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, जो आपके एग्जाम में जो आएंगे, जुलाई में जो होने वाला है उसमें जाएंगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। इसी में से आपको जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास जो है कि सीटेट वाले स्टूडेंट को पहुंच पाए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारा तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है, जो वस्तुएं हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती हैं उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूर से देख लेता है। यह कौन सा पक्षी है? ऑप्शन ए आपका है कि बाज, कौवा, कबूतर, दूसरा है कबूतर, तोता, चील, या फिर तीसरा है बाज, चील, गिद्ध, या चौथा ऑप्शन फ्रेंड्स आपका है कि कौवा, चील, बुलबुल। तो इसमें बताना है कि आपका आंसर क्या है फ्रेंड। तो इसमें देखिए हमारा तीसरा वाला जो है कि राइट हो जाएगा, यानी कि बाज, चील, गिद्ध। तीसरा फ्रेंड्स इसमें जो है कि राइट हो जाएगा, यही जो है कि 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको आप लगा लीजिए, पहला वाला ऑप्शन 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स कि ईवीएस की प्राकृतिक है। ईवीएस की प्राकृतिक कैसी है? ऑप्शन है कि एकीकृत, दूसरा है अनुशासनिक, तीसरा है आपका अंतर्बंधित, और चौथा है आपका स्थैतिक। बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन एकीकृत, दूसरा है अनुशासित, तीसरा है अंतर्बंध संबंधित, और तीसरा है स्थैतिक। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा, एकीकृत है। ईवीएस की जो प्राकृतिक है वो एकीकृत है। अगला सवाल ये रहा कि कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स इसका कि सरिस्का, दूसरा ऑप्शन है दक्षिग्राम, तीसरा है जिम कार्बेट, और चौथा आपका जो ऑप्शन है वो है रानीखेत। तो इसमें आपका क्या आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हमारा सही हो जाएगा 2 नंबर, यानी दक्षिग्राम। और दक्षिग्राम फ्रेंड्स जो अभ्यारण्य संस्थान जी है वो हमारा है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जो सरिस्का वो राजस्थान में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। ठीक है, रानीखेत एक जगह है जहाँ जो उत्तराखंड में है। तो हमारा दूसरा वाला फ्रेंड्स इसका आंसर सही हो जाएगा दक्षिग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा है कि निम्न में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? ऑप्शन ए है परिवार, दूसरा आपका है परिवार, समाज और खेल, तीसरा आपका ऑप्शन है खेल और परिवार, और चौथा है प्रतियोगिताएं आयोजित करना। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको 2 बना लीजिए और इसको 3 बना लीजिए। तो इसमें हमारा जो है कि दूसरा वाला फ्रेंड्स इसमें राइट हो जाएगा, परिवार, समाज और खेल। ठीक है, इसमें 2 नंबर फ्रेंड्स हमारा परिवार, समाज और खेल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ब्रेन लिपि का उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। ऑप्शन है आपका 10 बिंदुओं पर, दूसरा है 8 बिंदुओं पर, तीसरा ऑप्शन है 6 बिंदुओं, और चौथा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है 4 बिंदुओं पर। तो बताइए आपका इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका 6 बिंदुओं पर, यानी तीसरा वाला आंसर जो है कि राइट हो जाएगा 6 बिंदुओं पर। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपका कि गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं, इस विधि को कहा जाता है।
ऑप्शन है छानना, दूसरा ऑप्शन है हाथ से चुनना, और तीसरा है निष्पादन यानी फटकना, और चौथा है थ्रेशरिंग यानी गाना। फ्रेंड्स आप लोग तो जानते ही होंगे कि गांव में जब महिलाएं जो है कि सूप के द्वारा एक फटक कर निकाली जाती हैं, यानी इसी विधि को कहा जाता है निष्पादन विधि। ठीक है, तीसरा वाला हमारा फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका कि यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता कोष्ठक में पश्चिम बंगाल की राजधानी है से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि मैप की जरूरत होगी। ठीक है, जब तक मैप नहीं रहेगा तब तक आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग मैप से ऐसे क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तभी आप लोग हल कर पाएंगे। तो इसका फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा राइट वो उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मैप से मिला लीजिएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर उत्तर पश्चिम। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका ये रहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधियों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है तबादला, दूसरा है स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना, तीसरा है आपका स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, और चौथा आपका है विस्थापन। बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा विस्थापन। ये फ्रेंड्स 2022 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, ये फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को है कि लगातार इसे 3 क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा था। ठीक है, इसे 3 क्वेश्चन पूछा था, जो इसमें से एक ये भी है। ठीक है, विस्थापन आपका हो जाएगा चौथा नंबर। अगला सवाल ये रहा आपका कि विद्यार्थी किस प्रकार की ईवीएस में सीख रहे हैं, आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका, इसको 2 बार कर दिया है, रिपीट कर दिया। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कि विचार विमर्श, दूसरा है प्रत्याह्वान, तीसरा है याद, और चौथा है बता देना या स्पष्ट कर देना। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर हो जाएगा विचार विमर्श। अगला सवाल ये रहा आपका कि उस क्रियाकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। आपको बताना इसमें से कौन सा राइट है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंथना। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है कंघी करना। ठीक है, ये जो है सभी तीनों से जो है कि ये भिन्न है। ठीक है, कंघी करना। अगला सवाल ये रहा आपका कि झारखंड की मुख्य फसल है। ऑप्शन ए है आपका कि मूंग, फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये क्या है कि गेहूं है। ठीक है, गेहूं है। ठीक, गेहूं है। दूसरा आपका ऑप्शन है मूंगफली, तीसरा है मक्का, और चौथा आपका ऑप्शन है चावल। इसमें क्या हुआ, तो इसमें हमारा राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन फ्रेंड्स चावल। झारखंड की जो मुख्य फसल है वो है चावल। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है। ऑप्शन ए आपका है कि जहाज, दूसरा है बस, तीसरा है तांगा, और चौथा आपका जो है कि साइकिल रिक्शा। बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या राइट हो जाएगा आपका। देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा जहाज, यानी फर्स्ट वाला इसमें जो है ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि घटकर्णी यानी शिकारी पौधा पिंचर प्लांट जो कीट और मेढक को फंसा कर खा जाता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपका है कि नागालैंड, दूसरा है मेघालय, तीसरा है असम, और चौथा आपका जो आंसर है फ्रेंड्स मिजोरम। बताइए इसमें आपका किस राज्य में पिंचर प्लांट पौधा पाया जाता है।
तो इसमें फ्रेंड देखिए हमारा ये पाया जाता है मेघालय में, यानी दूसरा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय में ये जो है घटकर्णी पौधा पाया जाता है। अगला सवाल ये रहा आपका कि पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उप विषय यानी थीमगत उपागम को स्वीकार किया गया है, क्योंकि पहला है कि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। ऑप्शन 2 है कि यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। तीसरा आप क्या है कि यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। और चौथा आपका फ्रेंड्स ये है कि यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। तो बताइए फ्रेंड्स कि इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, या 2, या 3, या 4, क्या सही हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा ए और डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा तीसरा वाला फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए और डी। ठीक है, तीसरा वाला राइट हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा कि एक कार यक्ष शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 22:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये आसान सवाल है। ठीक है, इसमें जो है कि 7:30 से और 22:30 तक जो है कि आप टाइम ही निकाल लीजिएगा कि कितना होगा, कितने घंटे, और उसमें जो है कि 540 में टाइमिंग में भाग दे दीजिएगा और निकालने के बाद आपका जो है कि चाल आ जाएगी, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ठीक है, क्योंकि जो दूरी है किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आएगा घंटा में, तो आप 5/18 से गुणा कर लीजिएगा, जो भी आएगा तो आपका आंसर जो है कि निकल के आ जाएगा। और वो भी ऑप्शन बता देते हैं कौन सा सही है। तो हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड राइट है, इसको आप जो है कि लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंड्स इस प्रकार का क्वेश्चन आपका जो है कि कंफर्म है कि आपका फ्रेंड्स हर शिफ्ट में जो है कि आपका एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन जो है कि जरूर लगा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको जरूर एग्जाम में देखने को हमेशा मिलेगा, आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला सवाल हमारा ये रहा कि रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें। दूसरा है कि स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें। तीसरा है विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे। और चौथा ऑप्शन है कि पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजे। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा आपका। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा तीसरा वाला जो है कि राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे। ठीक है, तीसरा वाला इसमें हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका कि निम्नलिखित में से ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशल का सूचक कौन सा है। ऑप्शन ए आपका है कि वर्गीकरण, दूसरा है साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, दूसरा आपका है इसमें 2 बना लीजिए, इसको 3 बना लीजिए। ठीक है, विश्लेषण करना, या फिर आपका जो है कि सृजनात्मक लेखन। तो इसमें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा साझा करना तथा मिलकर कार्य करना, यानी इसमें दूसरा वाला राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। अगला सवाल ये रहा आपका कि गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालते हैं, इस विधि को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पिछला क्वेश्चन जो आया हुआ था तो इसको कहा जाता है निष्पादन या फटकारना। ठीक है, पीछे ये आया हुआ था क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा आपका कि जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह है कि विद्यार्थियों से कहा जाए। ऑप्शन है कि जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ और कविताएं तथा गीत इकट्ठा करना, या फिर दूसरा है कि जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है।
तीसरा आपका है कि वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। और चौथा आपका है कि इस गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं। तो बताइए इसमें आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला फ्रेंड्स, इसमें राइट हो जाएगा वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इनका जल बजट बनाने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो तीसरा वाला इसमें जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका कि सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्यों। ऑप्शन ए है कि यह सस्ता है, दूसरा है कि इनमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, या फिर तीसरा है कि यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, चौथा है कि यह आसानी से उपलब्ध होता है। इसमें बताइए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हमारा फ्रेंड्स राइट हो जाएगा तीसरा वाला, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। ठीक है, तीसरा वाला इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका कि सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए है कि यह सस्ता है, दूसरा ऑप्शन है इनमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, या फिर तीसरा है कि यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है, और चौथा है कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो फिर पिछला वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो तीसरा वाला ही राइट हो जाएगा, ये भी रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा नहीं। ऑप्शन ए डायनिया, दूसरा है नेपेंथिस, तीसरा है एजीरेटम और चौथा है सनड्यूज। इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन में सही है, कीट बच्ची पौधा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि तीसरा हमारा राइट हो जाएगा, एजीरेटम जो है कि एक कीट बच्ची पौधा नहीं है। ठीक है, अगला आपका ये रहा क्वेश्चन कि पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। ऑप्शन ए है कि कहानियाँ एवं विवरण, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है हास्य चित्रपटियाँ और चौथा आपका है कविताएं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका आंसर क्या सही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखिए सही हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा कहानियाँ एवं विवरण सही हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रयोग गलत हो जाएगा, तीसरा हास्य एवं चित्रपटियाँ सही है, और डी वाला भी हमारा जो है कि कविताएं भी सही है, यानी कि ए सी डी और हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो दूसरा वाला इसमें है ए सी और डी फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। अगला सवाल ये रहा आपका कि कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दूसरा आपका ऑप्शन है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तीसरा आपका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स हम आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी फ्रेंड्स इसमें आपका दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो फ्रेंड्स इसमें याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा जार। ठीक है, मित्र पर गमछा जार। ठीक है, इस सूत्र से आप याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका कि कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कभी कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों से, जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर धोएं, कपड़े धोने का लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा किए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, यानी व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए,
या फिर दूसरा है कि विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। तीसरा आपका है कपड़े कैसे धोए जाते हैं इसके लिए विविध संदर्भों प्रदान करने हेतु। चौथा आपका है कि उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी असमानता तो उजागर करेंगे नहीं। दूसरा आपका सही है, तीसरा और चौथा, यानी कि बी सी डी। देखिए बी सी डी किस में दिया है, तो हमारा दूसरा वाला में दिया है फ्रेंड्स, बी सी और डी, यानी कि 2 नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका कि चेरावन नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्म में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तकी बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्न में से कहाँ पर चेराव नृत्य किया जाता है? ठीक है फ्रेंड, सब कुछ करके घुमा करके जो है कि ऑप्शन लास्ट में पूछा कि चेराव नृत्य कहाँ का है, तो ऑप्शन के अनुसार आपका जो है कि पहला है मणिपुर, दूसरा मिजोरम, तीसरा असम या फिर चौथा उड़ीसा। क्या सही हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स? तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो है कि ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में जो कि चेराव डांस किया जाता है। आप नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा कि मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट अनुभवों के विशिष्ट समूह के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संबंध में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका है शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। दूसरा है कि शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। या तीसरा है कि शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव को एकत्र करने को लिए कहते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन आपका है कि शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। इसमें बताइए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा तीसरा वाला फ्रेंड्स जो है कि करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी की स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव को एकत्र करने को कहते हैं। तो तीसरा इसमें हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि जब कोई छात्रा किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी यानी होगी? ऑप्शन ए कि आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करें एवं अध्ययन के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा है कि छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करें। तीसरा है कि छात्र से कहेंगे कि वो अपने माता पिता से पूछे, वह विद्यालय में इस विषय को न उठाए। चौथा है कि छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। तो बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा? तो हमारा चौथा वाला फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। हमारा चौथा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि कक्षा 3 के अध्ययन ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों और उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है। ऑप्शन ए है कि छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। दूसरा है छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना। तीसरा आपका है कि छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। और चौथा आपका कि छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना।
बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला जो है, छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा वाला इसमें फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका कि कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है कि अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, दूसरा है कि भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, या फिर तीसरा है कि संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, चौथा आपका ऑप्शन है कि साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। इसमें बताइए क्या राइट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, यानी 2 नंबर फ्रेंड्स हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। ए वाला हमारा है कि परिवार की खान पान की आदतें, दूसरा है परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए, या फिर तीसरा हमारा है परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, तीसरा है हमारा चौथा हमारा है डी नंबर परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। तो इसमें फ्रेंड्स बताइए हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हमारा जो है कि 2 ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक तो पहला डी वाला राइट हो जाएगा और फिर एक जो हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स दूसरा वाला सही हो जाएगा, परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका जो है कि सही हो जाएगा। तो हमारा सी और डी देखिए कि इसमें दिया है, तो फ्रेंड्स तीसरा वाला जो है कि हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें राइट 3 नंबर फ्रेंड्स हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि ईवीएस पढ़ाने के निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। ऑप्शन ए समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचना करना, या फिर दूसरा है तकनीकी एवं गुणात्मक कौशल का विकास करना, तीसरा हमारा है कि बच्चों को अन्वेषण की क्रियाकलापों में लगाना, या फिर चौथा है कि डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। बताइए फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा चौथा वाला हो जाएगा, समानता, न्याय, शांति, मानव के अधिकार एवं मर्यादाओं के सम्मान के विषय पर समालोचना करना। फर्स्ट वाला फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा कि निम्नलिखित में से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन आपका ये वाला है कि किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, या फिर दूसरा है कि किसी खेत में जाना एवं अवबोधन करना, तीसरा है हमारा है कि अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, और चौथा है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा पहला राइट हो जाएगा, दूसरा बी वाला और तीसरा सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा।
तो हमारा ए, बी और सी, यानी फर्स्ट वाला फ्रेंड्स इसमें आंसर राइट हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला सवाल ये रहा फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर कि झारखंड में ग्राम पंचायत यानी लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टिन कहते हैं, इसका इस मात्रक यानी यूनिट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कि वह भूमि जिससे किसान एक टिन बीज प्राप्त कर सकता है। दूसरा है वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। या फिर तीसरा है कि वह भूमि जिसकी बीमाएं लंबाई चौड़ाई जो है कि 50 mm और 50 mm, यानी कि 50 mm गुणे 50 मीटर गुणे 50 मीटर होती है। चौथा हमारा है कि वो भूमि जो लगभग 1 हेक्टेयर यानी कि 100 मीटर गुणे 100 मीटर के तुल्य होती है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या बताना है? तो हमारा राइट हो जाएगा इसमें वह भूमि जिस पर एक टिन बीज बोया जाता है। ठीक है। दूसरा वाला फ्रेंड्स इसमें राइट हो जाएगा कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, उसी को बोला जाता है मात्रक यूनिट, वही होता है टिन। ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपका लास्ट सवाल कि एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के मूल्यांकन करने हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है? ऑप्शन ए है कि मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो। फिर दूसरा है शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक की अपनी शिक्षा के अनुकूल हो। या फिर तीसरा है परीक्षा विभाग द्वारा विकसित किए हुए सर्वमान्य टेस्ट। या फिर चौथा है शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उनके विद्यार्थियों, उनकी शिक्षण प्रणालियों तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। बताइए फ्रेंड, इसमें आपका राइट क्या आ जाएगा? इसमें फ्रेंड्स हमारा जो है कि चौथा वाला राइट हो जाएगा, शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों, उनकी शिक्षा प्रणालियों तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन खत्म हुआ और अब लास्ट में आपको एक ही बात कहेंगे फ्रेंड्स, तो आप जो है कि एग्ज़ाम की लास्ट तक आपकी क्लास चलेगी और आप जो है कि रेगुलर बाय रेगुलर इस क्लास को आप देखते रहिए। आप जो है कि एक भी क्वेश्चन छोड़िए मत, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे कि आपकी क्लास जो है कि लास्ट तक जो है कि एग्ज़ाम तक चलने वाली है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी फ्रेंड्स बचा कुछ आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिलहाल 2 सब्जेक्ट जो चल रही हैं, इसको कंप्लीट होते ही अगला सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।